धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। अश्क की नदियां बहती हैं तेरी ही यादों में, दिल दरिया में लहरें हैं प्रभु तेरी ही चाहत में। प्रेम ही पूजा, प्रेम प्रार्थना, प्रेम को सब कुछ माना है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। अश्क की नदियां बहती हैं तेरी यादों में। तेरी दर्श को तरसे आंसू मोती बन के बरसे। ना कुछ मेरे पास है साथी, साथी ना कुछ मेरे पास है साथी, तू ही तो मेरा सहारा है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। तन में ये सांस बची है, तुझसे मिलन की आस बची है। ओ मेरे तन में ये सांस बची है, तुझसे मिलन की आस बची है। कुछ बिन ना कोई मेरा साथी, मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे साथी।
तो मेरा किनारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ शास्त्र सब तुझको गाए, मेरा मन बस तुझको ही चाहे। तुझे चाहे तुझे चाहे तुझे चाहे तुझे चाहे, वेद शास्त्र सब तुझको गाए, मेरा मन बस तुझको ही चाहे। तो है ज्ञान की थाती, ज्ञान की थाती, ज्ञान की थाती, तू ही तो है ज्ञान की थाती, तू ही तो है ज्ञान की थाती। तुझसा कोई प्यारा है, तू ही तो है ज्ञान की थाती, तुझसा ना कोई प्यारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु, दिल ने तुझे पुकारा है। अश्क की नदियाँ 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 अश्क की नदियाँ। आ जाओ प्रभु आ जाओ आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। तुझे पुकारा है तुझे पुकारा है तुझे पुकारा है तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा। सोच लेना क्या चाहिए, आज मन में ले लेना। कोई एक परीक्षा कर लेना अपने गुरु से। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं एक दीक्षा फ्री देता हूं, मन में कोई एक विचार ले लीजिए, सिर्फ यह छोड़कर कि ताजमहल इलाहाबाद में आ जाए, ताजमहल को वहीं रहने दिया जाए। एक ऐसी इच्छा ले लेना तुम्हारे जीवन से जो तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो, और यहां अपने सदगुरु के चरणों में छोड़ देना। एक इच्छा ले लेना, तुम्हारी वो इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या तुम्हारी एक ही इच्छा पूरी करनी है तुम्हें? मैं तुम्हारे जीवन की हर इच्छाओं से पूर्णता दे देना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन की हर इच्छाओं से मोक्ष कर देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन की सिर्फ एक इच्छा बचे, प्राण। तुम्हारे जीवन की सिर्फ एक इच्छा बचे, आत्मा। तुम्हारे जीवन की सिर्फ एक इच्छा बचे, परमात्मा। हे परमात्मा, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे प्राण दिया है। आहा, हे परमात्मा, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि आत्म स्वरूप इस दिव्य मंदिर में तू स्वयं प्रतिष्ठित है। आनंद है। ना होता परमात्मा तो ये प्राण ना होता, ना होता परमात्मा तो आत्मा ना होती, और ना होता परमात्मा तो ये शरीर ना होता, ना होता परमात्मा तो ये गुरु ना होता, ना होता परमात्मा तो ये शिष्य भी ना होता। कितना महत्वपूर्ण है, कितना धनी है हम, कितना अमीर है हम, पर हम अज्ञानी हैं, अज्ञान में है, अंधकार में है, असत में है, गतिशील है, इसलिए दुखी हो गए हैं, इसलिए करार हैं, इसलिए रो रहे हैं। आज के बाद रोना मत, आज के बाद कराना मत, और अगर रोना भी आए तो केवल गुरु के प्रेम में रोना। रोना भी आए तो परमात्मा की याद में रोना,
आंसू छलकेगा तो सिर्फ अपने सदगुरु के उस सत्य शिवानंद की याद में आंसू आएगा, नहीं तो गुरुदेव आंसू आएगा नहीं। और आप देने की क्रिया की ओर है, उत्सर्ग करने की ओर है, अपने आप को फना करने की ओर है, अपने आप को न्यौछावर करने की ओर है, जीवन का परम आनंद परमात्मा प्राप्त हो। इसलिए हे सदगुरुदेव मेरा उपयोग कर लेना, इस भावना के साथ यहां बैठे हुए हैं। तो बुद्धि हमें हमेशा पथभ्रष्ट करती है, प्रश्न करती है कि क्या ये है, हमारा संदेह है, क्या ये है, क्या ये हमें हमारे जीवन की पूर्णता दे सकता है? हां, वैसे ही जैसे राम ने, वैसे ही जैसे कृष्ण ने कभी किसी समय विशेष में पूर्ण किया, वैसे ही आपका गुरु भी आपको वैसे ही, उतना ही, उससे कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा पूर्ण कर सकता है, अगर आप में प्रेम हो, अपने सदगुरु के प्रति निष्ठा हो। बुद्धि नहीं हो, बुद्धि का जहां विलय हो, नहीं तो पथभ्रष्टता होगी। हम संदेह करते हैं अपने गुरु, तो छोड़ दो, तो बहुत दूर की चीज है। मां पे संदेह है, मुझे मानती है या नहीं, पिता पे संदेह है, उसे ज्यादा मानता है, और पति पर संदेह तो भरपूर है, रात में आता है। कोई पत्नी इस दुनिया में नहीं है जो अपने पति पर संदेह नहीं करती। इस दुनिया में कोई ऐसी पत्नी लाइए जो अपने पति पर संदेह ना करे। क्या है ये? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार में अगर हमारा जीवन होगा, हम ज्ञान प्रकाश में नहीं, हम प्रेम प्रकाश में नहीं, हम ध्यान प्रकाश में नहीं, अगर हम ध्यान में नहीं है, प्रेम में नहीं है, तो हम संदेह में होंगे, हम पतियों पे संदेह करेंगे। अगर हम ध्यान में हो तो संदेह ना होगा, अगर हम प्रेम में हो तो पति पर संदेह ना होगा, अगर हम प्राण में हो तो हमें कभी किसी पर संदेह ना होगा, क्योंकि वह प्रकाश जिसे हम सब देख सकते हैं, आप कहां से आ रहे हैं पूछने की जरूरत नहीं है, आप कहां जाएंगे ये भी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी समस्याओं का समाधान तो तुम्हारे गुरु के पास है। उतरो नीचे, हृदय से प्राण में उतर जाओ, अपने प्राणों में प्रवेश कर जाओ, उस प्राण प्रकाश में पूरी दुनिया को देख लो, सिर्फ पति को नहीं। परमेश्वर भी जहां से झांका जा सकता है, परमेश्वर को जहां से हम देख सकते हैं, परमेश्वर से हम जहां पहुंचकर पुकार सकते हैं, परम आनंद जीवन बना सकते हैं, उस प्राण प्रकाश में उतरकर। आपको विश्वास नहीं होगा, नम्रता जी उतरकर अगर अपना 400 साल पीछे जाकर, 400 साल पीछे जाकर जन्म देख सकती हैं, तो क्या आपका जन्म नहीं देख सकती? भीगी पल के पुस्तक है, वो 400 साल पीछे जाकर अपना जन्म देख सकती हैं, यूं तो इनकी कोई इच्छा ही नहीं होती कुछ भी देखने की, कुछ भी जानने की, केवल इनको जीने की इच्छा है। उस परमात्मा के साथ हर पल जीती हैं और सिर्फ यही एक इच्छा रखती हैं कि मैं जब तक जीऊं परमात्मा के साथ जीऊं। और उच्च कोटि का दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के 3रे अध्याय में पहला प्रश्न है। यहां पर ब्रह्मवाणी है, जब ब्रह्म साक्षात्कार इन्होंने किया और जब उच्च कोटि का वह सदग्रंथ इनके माध्यम से रचा गया, ब्रह्मवाणी नम्रता जी जीवात्मा के रूप में उस परमात्मा से संवाद है। और तीसरे ब्रह्मवाणी के दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के 3रे अध्याय में पहला प्रश्न है कि मैं इस संसार सागर में कब तक रहूंगी। उन्होंने अपने बारे में जानना चाहा, यानी मृत्यु पूछ रही हैं, मैं इस संसार सागर में कब तक रहूंगी, जीवित रहूंगी। तो ब्रह्म है वो, परमात्मा है वो, उत्तर देता है, प्रिय जब तक मैं इस संसार सागर में रहूंगा तब तक तू रहेगी। परमात्मा उत्तर देता है, जब तक मैं रहूंगा तब तक तू रहेगी। संदेश है, परमात्मा को ही हर पल जीती हैं। आपके भी मानस में तो ये होता है, परमात्मा तो कभी न समाप्त होने वाला है, परमात्मा तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। और यही सत्य है, एक अविनाशी है, अभिकारी है, भवभय हारी है, निर्विकारी है मेरा परमात्मा।
भव भयहारी निर्विकारी अविकारी अविनाशी, आओ उस ओर चले, उससे मिलकर उसी से है, उससे मिलकर वही हो जाए, हम भी अविनाशी हो जाए। अविनाशी से है, जिस दिन अविनाशी हो जाएंगे हमारा विनाश नहीं हो पाएगा, यमराज भी मेरा कुछ कर नहीं पाएगा। जीवन में दुख, जीवन में चिंता, जीवन में परेशानी, समस्त प्रकार के दुखों से मोक्ष हो जाएगा। ऐसा हो, मैं हृदय से आप सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। सन 1980 में या 1985 में हमारे गांव ज्ञानपुर में ऐसे CR करते थे गीदड़। अब आजकल तो गीदड़ है नहीं आसपास, तो क्या हुआ कि मैं ऐसा गुरु बना के शिष्य करने लगे। तो ऐसा मैं तो शेर पैदा करना चाहता हूं जो नोच ले, झपट ले, और शेरनी भी मांस मारकर लाए, वो बूढ़ा शेर कभी न खाए, और इतना स्वाभिमानी शेर रहे कि जब भी खाए अंतिम श्वास तक खुद मांस मार कर खाए। इतना शेर की परिभाषा है राय साहब, शेर की परिभाषा है, शेर की परिभाषा है कि वो जब तक जिंदा रहता है, आप उसके स्वभाव को नहीं जानते शेर क्यों कहा जाता है। शेर की परिभाषा है जब तक जिंदा रहेगा खुद के पुरुषार्थ से ही कमाकर खाएगा। बहुत बड़ी बात है, उसे शेर कहते हैं। शेर की परिभाषा है कितना भी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो शेरनी जो है ना, मांस मारकर लाकर रख देती है, ले खा ले, और वो इनकार कर जाता है कि मैं इस मांस को नहीं खा सकता। और शेर झपट्टा मारता है तभी मांस खाता है, और अगर वो झपट्टा नहीं मार सकता तो मर जाएगा, शेरनी द्वारा दिया गया मांस कभी नहीं खाएगा। ऐसा पुरुषार्थी शिष्य बना देना चाहता हूं तुम सबको, शेर की तरह नहीं, तुम सबको शेर ही बना देना चाहता हूं। तुम्हारा गुरु हूं कि तुम इस संसार सागर में जो कुछ चाहो सब पूर्णता से प्राप्त करो। दुखी ना होना, चिंतित ना होना, आज के बाद जाना तो कभी परेशान ना होना, आनंद में रहना, और वह सब कुछ इतना पुरुषार्थ से युक्त रहना, इतनी प्रार्थना से युक्त रहना कि सब कुछ प्राप्त करने की जीवटपना लेके चलना। ध्यान रखना, संसार सागर के युद्ध में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए तुम्हारी जिंदगी में, पर तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। तुम्हारा गुरु। ब्रह्मवाणी के 3रे अध्याय में अगला प्रश्न है, आशीर्वाद देने जा रहा हूं। इन्होंने कहा तुम तो कभी ना मरने वाले हो, तुम तो अमर हो, अविनाशी हो, पर मैं ये शरीर लेकर आई हूं प्रभु, ये शरीर मेरा छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा प्रिय, मैं भी इस संसार सागर में शरीर लेकर आया हूं, कमल स्वरूप तेरे गुरु के रूप में। जिन लोगों ने ब्रह्मवाणी पढ़ा होगा इस प्रश्न से वो विज्ञ होंगे कि परमात्मा ने एक बार फिर संकेत किया कि मैं आ गया हूं। पहले अध्याय में है कमलेश्वर स्वरूप में मैं आ गया हूं संसार का उद्धार करने के लिए, तू मेरी धर्म संगिनी है। इस संसार सागर में धर्म कार्य करने के लिए जब जब भी हम आते हैं तब तब तुम मेरा साथ देती हो, साथ दे रही हो, और आगे भी जब भी मैं धर्म कार्य करने के लिए आऊंगा तो तू मेरा साथ देगी, आएगी। और 3रे अध्याय में पूछा है कि तू तो कभी ना मरने वाला अविनाशी है, परमात्मा है। तो उन्होंने कहा है मैं भी शरीर लेकर आया हूं। फिर कहा मैं भी शरीर लेकर आया हूं कमल स्वरूप तेरे गुरु के रूप में। क्या चाहिए आज सोच लेना, क्या चाहिए आज मन में ले लेना, कोई एक परीक्षा कर लेना अपने गुरु से। यहां पर जितने लोग बैठे हैं एक दीक्षा फ्री देता हूं, मन में कोई एक विचार ले लीजिए, सिर्फ यह छोड़कर कि ताजमहल इलाहाबाद में आ जाए, ताजमहल को वही रहने दिया जाए। एक ऐसी इच्छा ले लेना तुम्हारे जीवन से जो तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो, और यहां अपने सदगुरु के चरणों में छोड़ देना। एक इच्छा ले लेना, तुम्हारी वो इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी।
लेकिन क्या तुम्हारी एक ही इच्छा पूरी करनी है तुम्हें? मैं तुम्हारे जीवन की हर इच्छाओं से पूर्णता दे देना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन की हर इच्छाओं से मोक्ष कर देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन की सिर्फ एक इच्छा बचे, प्राण। तुम्हारे जीवन की सिर्फ एक इच्छा बचे, आत्मा। तुम्हारे जीवन की सिर्फ एक इच्छा बचे, परमात्मा। तुम्हारे जीवन की सिर्फ एक इच्छा, मानव जीवन का मूल धर्म परमात्मा है, उसकी प्राप्ति मानव जीवन का मूल धर्म परम आनंद है, इसकी प्राप्ति हो गुरुदेव। ऐसी एक ही इच्छा मात्र हम आपको आपके चरण में लेकर आए हैं। तो हम धन्यवाद दें कि परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया। आज ये गुरु पूर्णिमा है, हम उसे धन्यवाद दें, हम उसे कृतज्ञता ज्ञापित करें कि हे परमात्मा तूने मुझे ये शरीर दिया, हे परमात्मा तूने अमूल्यवान वो इस शरीर में प्राण दिया। तुम बताओ पैसा महत्वपूर्ण है कि प्राण? कोई पैसा वाला बताए, जिनके पास पैसा हो हाथ उठाए। हाँ, प्राण महत्वपूर्ण है कि पैसा? प्राण। देखिए हमारे बीच बैठे हुए हैं, हमारे साथ रथ पर भी यात्रा किए हैं, आज अपने गुरु के सम्मुख बैठकर उन्होंने कितना सत्य कहा है। उनके पास खूब पैसा है, पूरा इलाहाबाद जानता है, तालियां दीजिए। और भगवान करे सबके पास खूब पैसा हो, आशीर्वाद है। अरे ये तो होगा ही, गुरु की सुगंधी ऐसी होती है, किसी वदा नहीं होता, इसलिए घड़ी अपने आप गुरु के हाथ से निकल जाती है। किसी काल बंधन में गुरु होता नहीं, वो जब जो चाहता है वैसा मंत्र फूंक देता है। जीवन में पैसा नहीं प्रिय, प्राण महत्वपूर्ण है। केसरवानी साहब उन्होंने कहा गुरुदेव प्राण, हे परमात्मा मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे प्राण दिया है। आहा, हे परमात्मा मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि आत्म स्वरूप इस दिव्य मंदिर में तू स्वयं प्रतिष्ठित है। आनंद है। ना होता परमात्मा तो ये प्राण ना होता, ना होता परमात्मा तो आत्मा ना होती, और ना होता परमात्मा तो ये शरीर ना होता, ना होता परमात्मा तो ये गुरु ना होता, ना होता परमात्मा तो ये शिष्य भी ना होता। आज मैं तुम्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतना सब कुछ तो दिया है। जो गरीब हैं हाथ उठाएं, उनको पैसा की जिनको कमी है वो हाथ उठाएं। तुमने कभी अपने आप का ध्यान नहीं दिया, अपना एक हाथ काट के दे दो 20,000 ले जाओ, अपना दूसरा हाथ काट के दे दो 40,000 ले जाओ, अपना नाक काट लो 50,000 ले जाओ, अपनी आंखें निकाल के दे दो 1 लाख ले जाओ। दोगे क्या? और नहीं तो किडनी निकाल के दे दो 5 लाख ले जाओ। कोई संसार में अपनी किडनी निकालकर 5 लाख भी मिले तो नहीं देगा। तालियां। कितना महत्वपूर्ण है, कितना धनी है हम, कितना अमीर है हम, पर हम अज्ञानी हैं, अज्ञान में है, अंधकार में है, असद में है, गतिशील है, इसलिए दुखी हो गए हैं, इसलिए करार हैं, इसलिए रो रहे हैं। आज के बाद रोना मत, आज के बाद कराना मत, और अगर रोना भी आए तो केवल गुरु के प्रेम में रोना। रोना भी आए तो परमात्मा की याद में रोना। आंसू छलकेगा तो सिर्फ अपने सदगुरु के उस सत्य शिवानंद की याद में आंसू आएगा, नहीं तो गुरुदेव आंसू आएगा नहीं। जीवन का कोई दुख होगा, जीवन में कोई चुनौती होगी, जीवन में किसी भी प्रकार का सामना, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, गुरुदेव ताकत के साथ आपको अपने हृदय में स्थापित करके जीवन की हर चुनौतियों का सामना करेंगे, ऐसा संकल्प लेता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। गुरु पूर्णिमा, परम उत्सव, सत्संग साधना शिविर, परम शांति दीक्षा है। इस संसार सागर में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर शांति प्राप्त नहीं होती। और ये परम शांति परमात्मा की परम अवस्था है। उन्होंने मुझे कहा कि हे प्रिय कमल, यह मेरी परम अवस्था है और प्रत्येक जीव इससे विलग है। हर एक जीव तनाव में है, दुखी है, चिंतित है, परेशान है,
हे प्रिय कमल, बुद्ध की तरह एक धारा बहा, महावीर की तरह एक बार फिर धारा बहे, कृष्ण की तरह ऐसा प्रेम शिष्यों में भर दे कि वो परम शांत हो जाए, परम अवस्था में, परमात्मा की परम अवस्था में आ जाए। इसलिए मैंने उस ब्रह्म से यह परम ज्ञान, परम दीक्षा प्राप्त करके आप सब के शिष्यों के लिए जीवन में परम शांति देने के लिए प्रेम नहाट बिका है। यह बाजार में नहीं बिकती, कहीं बाजार में यह मिलेगा नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए परम शांति दीक्षा मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के पावनतम पर्व पर आप सब शिष्यों को आशीर्वाद दे रहा हूं, प्रदान कर रहा हूं। ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा आप सब परम शांति साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में शांति से भर दें, अपने जीवन में समृद्धि से भर दें, अपने जीवन को अपने आप में संपूर्णता से भर दें। ऐसा ही मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। जय श्री नारायण, पूरे प्राण से जय श्री नारायण। इसको शेर कहते हैं, यही शेरपन बना रहे। एक बार भगवान शिव की फिर स्मृति में दोनों हाथ उठाकर हर 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 महादेव। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला, जामुन, अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है
और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुवार निखिलम। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम